Hi, guys, and welcome to another episode of The Slower Bouncer. Well, this episode is going to be a discussion on the last match, which was match number 7, CSK versus Punjab Kings. Another heartbreak for the CSK fans, of course. But I think it was once again a game of a more balanced side or more side with more clarity, I would say. So let's straight away go to the pitch. All right, मैच नंबर 7 सीएसके वर्सेस पंजाब. एक सीक्वेंस चल रहा था पहले पांच मैचेस में कि भाई जो टीम टॉस जीत रही है वो बॉलिंग कर रही है और चेस कर रही है और जीत रही है. उस छठे मैच में एसआरएच ने वो सीक्वेंस को तोड़ा जरूर था, बट आई थिंक वही एक ही मैच रहा. उसके बाद तो फिर ये सातवां मैच हुआ एंड देन अगेन वी गॉट बैक ऑन द सेम ट्रैक. यहाँ पे वापस से पंजाब ने जो है टॉस जीता, बॉलिंग की, बट दिस टाइम अराउंड सीएसके डिड वेल इन देयर बैटिंग. ऑल थैंक्स टू अनदर यंग गन आयुष मात्रे. ओपनिंग तो सीएसके की दोबारा खराब रही. अनदर बैड डे आउट, डिसअपॉइंटिंग डे आउट फॉर संजू सैमसन. अनफॉर्चुनेटली 7 रन पे ही वो आउट हुए. As a Sanju Samson sympathizer, I don't know. I mean, as a Sanju Samson fan, I would say I was expecting कि at least इस मैच में वो थोड़ा तो शायद कर पाएंगे. प्रेशर है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Still, I would say early stage in the IPL, but दो matches back to back failures coming from a good वर्ल्ड कप. वो फॉर्म, वो कॉन्फिडेंस एक रहता है प्लेयर में, यहाँ पे क्या नहीं वर्क कर पा रहा है संजू के लिए. इट्स it's a little unsettling, I'm sure. However, उसके बाद में पहले विकेट जाने के बाद में then uh, young Ayush Matre came to the pitch and he played a fabulous knock of 73 from 43 balls, hitting 5 fantastic 6s. बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे दिस टाइम अराउंड. पहले मैच में ऑब्वियसली ही कुडंट डू मच, गोल्डन डक आउट हो गए थे, बट यस आई मीन इन दिस मैच ही प्लेड रियली वेल. वो पार्टनरशिप अच्छी रही. आयुष मात्रे कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़ की. बट टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, ही आल्सो कुडंट मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्क इन द सेकंड मैच. अगेन फर्स्ट मैच में भी ज़्यादा नहीं हो पाया था, सेकंड मैच में भी नहीं हो पाया. Nevertheless, once he departed, Rituraj Gaikwad, then Ayush Matre was supported by a strong middle order, a good middle order of CSK, including Shivam Dubey and Sarfaraz Khan. Shivam Dubey, as always, played a fabulous knock. 27 ball 45, remained not out till the end. Then, of course, Sarfaraz Khan also came in, played a blistering knock of 32 runs in just 12 balls. So, overall, batting लास्ट मैच के मुकाबले में इस मैच में थोड़ी बेटर रही. थोड़ी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी बेटर रही. ओपनिंग को अगर भूल जाए तो मिडिल ऑर्डर ने अच्छा संभाला. और I would say 209 was a pretty good score, especially when Chennai is playing in Chepauk, the home ground. It was supposed to be, it used to be the fortress of CSK. It used to. लास्ट 6-7 मैचेस का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आई थिंक 6 और 7 मैचेस जो हुए उनमें से सीएसके जो है सिर्फ एक मैच अपने होम ग्राउंड पे जीती है, बाकी सारे मैच, विच इज़ अननर्विंग. जो कि थोड़ा सा चिंताजनक है. आई एम श्योर coaches and the other staff members, captains and everything, they would be thinking about it. If not, I think they should definitely. बट अभी इस मैच में भी ओवरऑल सीएसके जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड सी लगी. दे डिडंट रियली नो क्या कॉम्बिनेशंस रखने हैं. बैटिंग ठीक है, सही रहा, बट देन अगेन वेयर दे फॉल्टर्ड वाज देयर बॉलिंग. अपने ही अपने ही होम ग्राउंड पे अगर आप 209 रन नहीं डिफेंड कर पा रहे हो,
So definitely there is something to ponder upon. There is something to look upon, right? There is something to work upon very hardly. क्योंकि पंजाब ने जिस तरीके की शुरुआत की, अगेन बाय अ यंग गन, प्रियांश आर्या. I mean, the other day it was Vaibhav Suryavanshi. Then in this match it was two young guns again, Ayush Matre, Priyansh Arya. लग रहा है इस बार आईपीएल में बेट एंड पास हो रहा है. नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं. दे आर रेजिंग देयर हैंड्स दैट यस, वी आर द वंस, वी विल टेक इट फॉरवर्ड. It really looks good for not just the IPL setup but also the future of Indian cricket. Nevertheless, coming back to the CSK bowling, I mean, Punjab Kings, like the kind of start they got in the power play, all thanks to Prabhsimran Singh and Priyansh Arya. Specifically Priyansh Arya जिन्होंने एक बहुत ही धमाकेदार बैटिंग डिस्प्ले दिया. 11 बॉल में 39 रन्स, 4 सिक्सेस, एंड अगेन ही वाज फेसिंग big bowlers, big reputed bowlers like Matt Henry, um, Anshul Kamboj, Khalil Ahmed. You're facing big league players, and he was playing them like anything. So that was good to see. And obviously, जो power play में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ अपने अपने डिस्कशंस में कि जो मैच का डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आपके पावर प्ले में, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वहाँ पे डिसाइड हो जाता है, राइट? अगर सीएसके का लास्ट मैच भी देखें तो उन्होंने अपने पहली इनिंग में पावर प्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे. सो दे वर ऑलरेडी इन दैट इन द पिट, जहाँ से वो उनके लिए निकलना, बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया था. और राजस्थान की जब बैटिंग आई थी तो द वे वैभव सूर्यवंशी स्टार्टेड, वो पावर प्ले में ही इट वाज डन एंड डस्टेड. एंड देन अगेन इन दिस मैच एज वेल, the kind of start Punjab Kings got by their openers in the power play, और उसके बाद में भी obviously things could have been improved, but पंजाब की बैटिंग ने अपने ऊपर कभी वो चीज़ प्रेशर आने ही नहीं दी, और सीएसके के बॉलर्स कभी वो प्रेशर डाल ही नहीं पाए. ऐसा दिख रहा था कि कहीं पे उनको लगे कि भाई वो नहीं खेल पा रहे हैं, डिस्पाइट टिल दी आई थिंक 11th और 12th ओवर और 13th ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट थी पंजाब की, वो कहीं ना कहीं 11-12 रन पर ओवर के हिसाब से चल रही थी. डिस्पाइट दैट, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स आ रहे थे, एंड दे वर नॉकिंग बॉल अराउंड. एटलीस्ट अगर चौका नहीं जा रहा है या बाउंड्री नहीं जा रही, तो दे आर नॉट playing dot balls. They're getting a double or a single or anything. So they're not letting them come under pressure, right? They were in fact putting the CSK bowlers and fielders under pressure. I think that's where the difference was. ऋतुराज गायकवाड पिछले 2 मैचेस से, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी थोड़े से कंफ्यूज से लग रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. 2 ओवरसीज प्लेयर्स ये लोग लेके खेले, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन. ये लोग बाहर बैठे हुए हैं. I don't know what kind of strategy that is, but they know it better. Um, Anyway, so talking about Punjab Kings batting, so Priyansh Arya, Prabhsimran Singh gave a blistering start, and once Priyansh Arya left, then came the last Punjab's last match hero, Cooper Connolly, who again continued his form, made a fine 36 from 22 balls, and then followed by the captain himself, Sarpan Saab. I mean, what to talk about Shreyas Iyer? I mean, he's transformed his batting a lot over the years. It seems. I mean, since the time I would say he was captaining KKR and he took them to the trophy. He won them the trophy, and even like when he switched to Punjab Kings last season, captained them, took them to the final. I mean, there was a time when ऑपोजिशन टीम के बॉलर्स के पास में एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती थी श्रेयस अय्यर के लिए कि भाई श्रेयस अय्यर को आउट करना है, बाउंसर डालो, वो आउट हो जाएगा, राइट? बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर. आप देखो कि पिछले
साल 2 साल में he has worked on this drawback of his. अब आप डालो उनको बाउंसर मारेंगे लपेट के छक्का. Right. So again, a great knock by the captain himself. Shreyas Iyer fine 50, made a fine 50 from 29 balls. And then, of course, the wrapping up work was done by Shashank Singh and Marcus Stoinis. So overall, it was a I wouldn't say a very easy going, but yeah, I mean, सेकेंड इनिंग्स के पावर प्ले में कहीं ना कहीं एक वो डिफाइन हो गया था कि एंड देन CSK players again, unfortunately, um, didn't really looked like uh, they're pulling things back. You know, क्योंकि पंजाब किंग्स के बैटर्स कहीं प्रेशर में नहीं दिखे. So obviously, a disappointing start to this year's IPL for CSK. CSK fans, I'm sure disappoint होंगे. But see, 2 मैच हुए हैं. मैं थोड़ा सा पॉजिटिव अगर इसमें वाइब डालूं तो there is still long way to go in this year's IPL in this season. And IPL में हमने कई बार देखा है कि कितना उलटफेर हो जाता है. You remember that season when मुंबई ने अपने शुरू के आई थिंक कुछ 4 से 5 मैच हारे थे एंड दे वेंट ऑन टू इनफैक्ट रीच फाइनल एंड लिफ्ट द ट्रॉफी. आई थिंक इट वाज 2019 और 2020 जब वो बॉटम ऑफ द टेबल थे फर्स्ट हाफ में, बट दे इवेंचुअली वेंट ऑन एंड वन द ट्रॉफी. So anything can happen, cricket, that's how it is. It's a funny game. एक ओवर में चीजें बदल बदल जाती हैं, 3-4 बॉलों में चीजें बदल जाती हैं, एक शॉट में चीजें बदल जाती हैं. So still not so much to worry about. But yes, CSK team, the coaching team, the management team, the captain, the players, they really need to sit seriously and think about their combinations and which players they want to play, how they want to set their field, how they want to set their impact players. All these things need to be done because as of now, things are looking a little confusing for them. इसी पे ही एक पॉइंट और है जो कि उनके जो बहुत दो प्रोमिनेंट बाइज थे ड्यूरिंग द ऑक्शन. कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर दोनों को 14.2 करोड़ में CSK ने बाय किया था. एंड जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसफर ऑफ बेटन हो रहा है, जो यंग गन्स हैं दे आर रेजिंग देयर हैंड अप एंड दे आर मेकिंग अ मार्क in the form of Priyansh Arya, Ayush Matre, and Vaibhav Suryavanshi, of course. But यहीं पे कार्तिक शर्मा फॉर एग्जांपल, उनका सेकंड आउटिंग अगेन डिसअपॉइंटिंग. 1 रन पे वो आउट हुए कुछ और फिर वो इम्पैक्ट सब रिप्लेस हो गए. प्रशांत वीर, I mean, you've bought the player for his bowling features और उनसे एक भी ओवर नहीं डल रहा है. सो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग. क्या करने, क्या सोच थी उसके पीछे. आप किसी प्लेयर के को इतना बैक किया, उसके पीछे इतना पैसा लगाया और आप उसको खिला भी रहे हो प्लेइंग 11 में, बट उसका जो स्किल है उसको आप यूज नहीं कर रहे हो. तो where is the where is it going, why it's not happening. So these are the things basically. That's why मैंने बोला कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था. एंड थोड़ा सा CSK को इसमें सोचना पड़ेगा. एनीवे, ओवरऑल Punjab Kings now have 4 points and now they're sitting at the top of the table comfortably. And unfortunately CSK, 2 matches, 2 losses, still at the bottom of the table. But as I said, long tournament to go. Double header. इस सीजन IPL का डबल हेडर कमिंग अप दिस सैटरडे. पहला मैच है DC वर्सेस MI, इंटरेस्टिंग होने वाला है. और सेकंड मैच इज RR वर्सेस GT. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो मिलते हैं इन दोनों मैचेस के
रिव्यूज में और डिस्कशन करेंगे कि कैसा मैच कौन सा रहा। आरआर ऑफ कोर्स, बट देखेंगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, और याद रखिएगा सबसे खतरनाक डिलीवरी वो नहीं होती जो सबसे फास्ट होती है। सबसे खतरनाक डिलीवरी होती है वो जो किसी को समझ में ना आए, राइट? जैसे कि स्लोअर बाउंस।